नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस तरह से होता है, और ये बिल्कुल नए अंदाज में हम पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हमारा बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1780 में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो विलियम बोल्ट्स ने की थी, ध्यान रखिए, विलियम बोल्ट्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पहला वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था जिसने सेंसरशिप लागू की थी? तो ये हमारा हो गया बेलेजली ने। कब की थी? 1799 में, ठीक है। ये पहली सेंसरशिप प्रेस पर लागू की थी। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया था? उसको किया था आपके लॉर्ड रिपन ने, और इसको लाया कौन था? लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन लाया था और इसको रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। कब किया? 1882 में दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय भाषा प्रेस भाषा के अधिनियम जो था उससे किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। सेम प्रश्न है, ऊपर वाला ही। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है कि प्रथम भारतीय जो जेल जाने वाले कौन थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए? तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, और ये गए थे 1882 में दोस्तों। 4 महीने के लिए इनको कारावास की सज़ा हुई थी, और दूसरी बार ये 1897 में गए थे, तब इनको सज़ा कितने महीने की हुई थी? 18 महीने की, ठीक है। 18 महीने की सज़ा हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुभारंभ किया किसने किया? तारकनाथ दास ने, ठीक है। और ये अखबार कहाँ से शुरू हुआ? वैंकूवर से, ध्यान रखिएगा, वैंकूवर से, वैंकूवर से ये शुरू किया गया। अगला प्रश्न कहता है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने। और एक और अखबार था संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी का भी संपादन और प्रकाशन राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही किया गया। और राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, कहाँ से? कलकत्ता से, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गदर का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में, और ये गुरुमुखी लिपि में यानी कि पंजाबी भाषा में भी प्रकाशित होता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से प्रकाशित होता था? कनाडा से, सैन फ्रांसिस्को से, ध्यान रखिएगा। और ये गदर पार्टी का प्रमुख पत्र था, और एक साप्ताहिक पत्र था, ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न हमारे कवर हो गए। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष जी ने। और ये पत्रिका 1878 में क्या हो गई? अंग्रेजी में तब्दील हो गई, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। ये रातों रात पत्रिका अंग्रेजी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जितनी भी भारतीय भाषाएं थीं, जो भारतीय स्थानीय भाषाएं थीं, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वह कौन सा था दोस्तों? केसरी था, ठीक है। और एक और समाचार पत्र था, कौन सा था? मराठा। मराठा आपका इंग्लिश समाचार पत्र था, और केसरी मराठी भाषा में, ध्यान रखिएगा। ये मराठी भाषा का था और मराठा इंग्लिश भाषा का था, ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो कांग्रेस की आलोचना करती थी, कौन सी? बंगवासी, काल और केसरी। केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार करें। स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने वाली, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत करने वाली पत्रिकाएं कौन सी थी? संध्या, युगांतर और काल। ये तीनों पत्रिकाएं जो थीं वो क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करती थी। अगले प्रश्न पर विचार कर लें। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा ये सोम प्रकाश
समाचार पत्र शुरू किया गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर। ठीक है, द लीडर जो था वो उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। सभी के अपने अपने अखबार होते थे, क्रांतिकारियों के अलग, उदारवादियों के अलग, ठीक है, नरमपंथियों और गर्मपंथियों के अपने अलग अखबार होते थे। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था किसमें? उर्दू भाषा में, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश भाषा में था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। और ये कहाँ से छपता था दोस्तों? साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से छपता था, गांधी जी की देखरेख में, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया किसने? होम रूल पार्टी ने। होम रूल पार्टी ने। एक और पत्र था कॉमनवेल्थ, और यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट, ध्यान रखिएगा। और इसके संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। 2 प्रश्न तैयार हो गए आपके। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किसने किया? अरविंद घोष जी ने। जब उनको काले पानी की सज़ा होती है, फिर माफ़ी दे दी जाती है, इसके बाद वो आध्यात्म जीवन व्यतीत करने लगते हैं और जो समाचार पत्र था साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन में से वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन जो अखबार था इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और एक पत्र और था जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा था, वो कौन सा था? नेशनल हेराल्ड, जो अभी सुर्खियों में रहता है कभी कभी। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला क्या है? सुमेलित है। ठीक है, भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत आपका मराठी में था, प्रजामित्र गुजराती में, और नायक बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। अब कुछ अखबार हैं जिनके संपादक हैं, कौन से? दैनिक आज के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू और पायनियर के जॉर्ज एलन। अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। हरिजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 11 फरवरी 1933 को। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? पूना से। और किसने शुरू किया? गांधी जी ने। ठीक है, और ये किस में होता था? अंग्रेजी भाषा में। एक कौन सा था? हरिजन सेवक। ठीक है, एक था हरिजन सेवक और ये था हिंदी भाषा में, ये भी गांधी जी के द्वारा। अब एक और था हरिजन बंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा था? हरिजन बंधु। मैं बंधु लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ये था आपका गुजराती भाषा में। तो 3 समाचार पत्र थे जो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे पूना से। ठीक है, एक था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ किया BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, और इन्होंने एक संस्था का गठन भी किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी इन्होंने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा अल हिलाल, बहुत सारे अखबार हैं, इनमें से कौन सा अखबार था जो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित होता था? तो अल हिलाल जो अखबार था वो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय जी के द्वारा उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम ये लाहौर से होता था। एक वंदे मातरम दूसरा भी था जिससे जुड़े कौन थे? अरविंद घोष जी। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। सुमेलित करना है तो समाचार पत्र हैं और इधर संपादक हैं। ठीक है, प्रथम संपादक, हिंदू के प्रथम संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो आज भी चलता है, लाखों विद्यार्थियों का प्रिय अखबार है जो UPSC की तैयारी करते हैं, द हिंदू। ठीक है, ये वही द हिंदू है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, द वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
बंगाली एस.एन. बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और ये नरम दल के नेता थे, ठीक है, नरम दल के नेता। कॉमनवेल्थ आपको बताया था एनी बेसेंट जी के द्वारा, और दूसरा यंग इंडिया, ठीक है। लीडर किसके द्वारा प्रकाशित होता था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर, ठीक है। ये कहाँ से होता था आपका? मद्रास से, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, ठीक है, किसका प्रकाशन करते थे? अल हिलाल का। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का, पीछे भी पढ़ लिया। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक केसरी। दोस्तों ध्यान रखना, पीछे थोड़ा बता दिया, गलत हो गया। ये एनी बेसेंट न्यू इंडिया का संपादन करते थे, ठीक है, न्यू इंडिया का। यंग इंडिया और न्यू इंडिया कन्फ्यूज मत होइएगा। यंग इंडिया का संपादन कौन करते थे? गांधी जी। और एनी बेसेंट न्यू इंडिया का। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, एग्जाम में आता है अक्सर और हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। लोकमान्य तिलक जी कौन सा अखबार संपादन करते थे? केसरी का। और दूसरा कौन सा था? मराठा। मराठा आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ध्यान रखिएगा। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। सही सुमेलित हैं। नवजीवन किसका संपादन किसने किया? मोहनलाल करमचंद गांधी जी ने, ठीक है। स्वराज्य का टी प्रकाशम, ठीक है। प्रभात का एन.सी. केलकर, ठीक है, प्रभात का। आगे विचार कर लेते हैं, सुमेलित करना है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा। अब न्यू इंडिया, दोबारा से बता रहा हूँ, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का संपादन कौन करता था? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक केसरी का, ठीक है। दूसरा इनका कौन सा था? मराठा, दोबारा से बता दिया। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक, ठीक है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगोपतार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रगोपतार का संपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। कई बार ये सुमेलित करने को पूछता है पीसीएस की परीक्षाओं में, यूपी पीसीएस या यूपी लोअर पीसीएस वगैरह में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे विचार कर लेते हैं। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ध्यान रखिएगा। अब सुमेलित करना है। बिपिन चंद्र पाल, ये भी न्यू इंडिया से जुड़े हुए थे बाद में, ठीक है। अरविंद घोष वंदे मातरम, ठीक है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से जुड़े थे। मोहम्मद अली कॉमरेड, ये सारे अखबार हैं, ध्यान रखिएगा। आगे विचार करते हैं। आगे प्रश्न हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते रहिए इसी तरह से अच्छे वीडियो में। धन्यवाद।